हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस दिन ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। और देखेंगे ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हैंड रिटन मैसेज से। ठीक है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन की थिंकिंग क्या चल रही है आपको लेकर। आज के दिन वो आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। आज के दिन आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनका दिल दिमाग आपके लिए क्या सोच रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आती है आपसे रेजोनेट कर सकती है। और रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और सेकंड ये कि मैं कमेंट मैं अपना सेकंड चैनल पिन कर रही हूँ, उसमें शॉर्ट्स रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, तो उसको भी जाके वॉच करें। वो आपको एक बिजी शेड्यूल में एक शॉर्ट रीडिंग्स आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और आप देखना चाह रहे हैं तो शॉर्ट रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आज आपके पर्सन आपको लेकर आज के दिन क्या सोच रहे हैं। द सन। ओके, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी एक फ्रेश एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके की फ्रेश क्लियर कट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, जो जिस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आपके लिए आपके पार्टनर की आज के दिन काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन के जो थॉट हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर। लेट्स सी, देखते हैं किस वे में ये पर्सन आपको लेकर इतना पॉजिटिव होता जा रहा है। इस पर्सन का माइंड, इस पर्सन की सोच आपके लिए एक क्लियर कट नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के पास आपके लिए क्लैरिटी है, पॉजिटिविटी है, एक बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा एक स्टार्ट न्यू बिगनिंग करने की चाहत है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, वेट। ओके, ठीक है, देखते हैं। इतनी क्लैरिटी, इतनी एक्साइटमेंट आपके पर्सन को आपको देखकर या आपको सोचकर किस वे में मिल रही है। ठीक है, क्लैरिफाई द सन। मेरे व्यूवर को लेकर आज के दिन क्या सोच रहे हैं। क्लैरिफाई द सन। आपके पार्टनर कुछ टाइम से आपके बारे में आपको टेक्स्ट या मैसेज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़े या ना बढ़े इस चीज़ को लेकर सोच रहा था। ठीक है, आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर्सन के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, थोड़ा सा कंफ्यूज था, डिसाइड करना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में गया था। लेकिन आपके पार्टनर को आपकी तरफ जैसे एक बहुत एक पॉजिटिव सिग्नल आपके पर्सन को मिल रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ एक मूव करना चाहता है, आपकी तरफ एक मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है। जहाँ स्टक था, जहाँ कंफ्यूज था, जहाँ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से एक स्लीपलेस नाइट में था, जिसकी वजह से एक डिस्टर्ब था। मैं अगर कोई मेंटल ब्लॉकेजेस, कोई ट्रॉमा, कोई आप लोग के बीच पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो ये पर्सन बहुत बार रिपीटेड वे में सोच रहा था या कॉन्टम्पलेट कर रहा था, ये पर्सन अब उस चीज़ के लिए रिस्क टेकिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब एक ट्रिकस्टर है ये पर्सन, एक मैजिशियन है ये पर्सन, लेकिन एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। ठीक है, आपको एक द वन की तरह देख रहा है। ठीक है, आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है। देखी जाएगी ये रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा। ये पर्सन का इस डर से आपको जाने नहीं दे सकता। इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। इस चीज़ के लिए एक बहुत क्लियर कट आपके पर्सन का माइंड हुआ है कि मुझे एक मतलब कि इस रिश्ते में क्या होगा वो मैं नहीं जानता। इन सोचों से बाहर निकलो, इस नेगेटिविटी से। अगर आपके पर्सन ने कोई मिस्टेक की तो आपके पर्सन अपनी गलती को अंडरस्टैंड करते हैं। उनको समझ में आ रहा है कि हमेशा आप ही गलत नहीं हो सकते, या हर बार पूरे रिश्ते में आपने ही गलतियां नहीं की हैं। आपके पार्टनर को अपनी मिस्टेक समझ में आ रही है। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो ये पर्सन जैसे बहुत टाइम से अगर सोच रहा था, स्टक था, कोई क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा था, तो ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेगा। 1 वीक में आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट इसकी तरफ से रिसीव हो सकता है। बहुत तो एक पॉजिटिव मैसेज और टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। कोई रिस्क टेकिंग ये पर्सन आपकी तरफ कर सकता है।
क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचता रहा है। कोई डिसीजन मेकिंग वाली बात है कि आपको लेकर आगे बढ़ना, मैरिज कमिटमेंट करनी है या नहीं करनी है, कोई डिसीजन वाली बात है, तो कुछ ना कुछ इसने आपको लेकर डिसाइड किया है, ठीक है। कुछ एंड हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, इस पर्सन के माइंड की मेंटल ब्लॉकेजेस खत्म हुई है, किसी किसी ब्लॉकिंग एनर्जी से, अपने ही बनाए हुए ब्लॉकेजेस में स्टक था, उससे बाहर निकला है। कोई इस पर्सन को कोई क्लैरिटी मिली है, वो उसके बनाए हुए ब्लॉकेजेस थे, अदरवाइज प्रैक्टिकली कुछ भी इस रिश्ते में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आज के दिन उनकी थिंकिंग क्या रहने वाली है, एक्शन लेने की, आपके साथ कांटेक्ट में आने की, बहुत टाइम ले लिया आपके पर्सन ने आपके लिए कुछ डिसाइड करते करते, बहुत टाइम ले लिया आपके ऊपर ट्रस्ट करते करते। ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब भी रहा है, ये अकेला है, डिस्टर्ब है। ये इस सिचुएशन में बहुत टाइम तक डिनायल पे था, लेकिन अभी एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। इस रिश्ते के लिए कोई मूवमेंट करना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है। आप बहुत टाइम से यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत टाइम से स्टक है, और क्या होगा ना आपको समझ में आ रहा है ना इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, यहाँ पर एक हाई प्रेस्टिज की एनर्जी और स्टक एनर्जी है। मतलब कि यहाँ पर इस रिश्ते का कंक्लूजन क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, डिवाइन के अलावा कोई भी नहीं जानता, ठीक है। जैसे इस रिश्ते की बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, जो कुछ चल रहा है उससे लगता नहीं है कि कोई फ्यूचर होगा, ठीक है। आप लोग के बीच इस वक्त आप लोग जो इस रिश्ते में देख रहे हैं, जो आप लोग के बीच हो रहा है, उससे लगता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर होगा। ये सब कुछ जैसे एक मतलब कि ये सब चीज़ें जैसे डिवाइन पे डिपेंड करती हैं। आप दोनों एक दूसरे का सोल काउंटर पार्ट हैं, आपको पता है आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर स्टक हैं, और एक एंडिंग, बहुत मेजर एंडिंग, एक फेज आप लोग के बीच कंप्लीट हो चुका है इस रिश्ते में, ठीक है। जिसको लेकर आप दोनों एक सिमिलर वे में थिंकिंग कर रहे हैं। आप भी सोच रहे हैं, आप नहीं जानते इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते की स्ट्रकनेस से कैसे निकला जाएगा। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये पर्सन भी यहाँ पर ये चीज़ सोच रहा है कि इस मतलब कि आप लोगों की जर्नी, ये पर्सन भी आपको छोड़कर कोई मैरिज या कमिटमेंट अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा। तो मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टक हैं, और कुछ बात भी नहीं बन पाती, ठीक है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, खासतौर पे आपके पार्टनर की तरफ से। शायद ये बहुत रिजिड रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिनायल पे रहा है, एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी पे नहीं रहा है, मतलब कि अपनी करवाना, अपनी मनवाना चाह रहा था, इसको एक्सेप्ट नहीं करना था आपके लिए लव, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो आपके पार्टनर इतने टाइम से मतलब कि कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है आपके पर्सन किसी रिश्ते में इस तरीके से स्टक हो जाए, आपके पर्सन ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी और की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आपके पर्सन कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। इस रिश्ते में ऐसा तो कुछ है जो आप दोनों को एक ही जगह रोक के रखा है। ऐसा तो नहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डेस्टाइन है। ये पर्सन आज के दिन ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डेस्टाइन है, आप दोनों की ही डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है। इस पर्सन के ईगो ने, या इस पर्सन के बिहेवियर ने, या इस पर्सन के डिनायल ने इस चीज़ को एक डिले करा हुआ है, लेट करा हुआ है। ये पर्सन ये चीज़ सोच सकता है आज के दिन, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी इस रिश्ते में देखना चाहता है कि क्या होगा, जैसे कि आप देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है, आप और आपके पार्टनर कहीं भी चले जाएं, लेकिन एट दी एंड आप दोनों एक दूसरे के आप एक दूसरे के तरफ आके ही स्टक होते हैं या रुक जाते हैं, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे के अलावा फिर एक मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए कोई और दिखता नहीं है, या आगे बढ़ने के लिए लाइफ में ना आपकी लाइफ में ऐसे ऑप्शन है, ना आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन है कि आप जिसके साथ आगे बढ़ जाए। आप दोनों एक बहुत सिमिलर नेचर के, सिमिलर बिहेवियर के पर्सन है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्स। आप दोनों की आदतें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, आप लोग नेचर में सिमिलर हैं, आप लोग बिहेवियर में सिमिलर हैं। ईगो नहीं है आप में, आप एक इमोशनल काइंड है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काइंड है। वैसे चूजी होना, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रहना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहना, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहना, ये इस पर्सन की तरह ही है आप, ठीक है। हर किसी को अपने राज ना देना, हर किसी के सामने अपने दिल की बात ना करना, एक सिमिलर नेचर है आप दोनों का। क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्स। ये पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहा है? हेरोफेंट की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत विजडम से इस रिश्ते की तरफ कोई डिसीजन, कोई कुछ डिसाइड करना चाहता है। ये पर्सन बहुत विजडम से काम लेना चाहता है, बहुत मतलब कि इसने होमवर्क करा है आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले, ये कहा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक विजडम की एनर्जी है। गोस्ट कर रहा था, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था बहुत टाइम से आपसे, जब तक इसको, ये पर्सन को जैसे क्लैरिटी ना मिल जाए कि आप इस पर्सन के लिए एक राइट पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पास्ट में डाउट में रहा है, इल्यूजन में रहा है, आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, इस टाइप
टाइप की एनर्जी में था, ये आपको स्टॉक करता है, ठीक है, स्टॉक एंड सर्च करता रहता है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता रहता है ऑनलाइन, किसी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन किसी आपके क्लोज फ्रेंड से लेता है, या आपके करीब में कोई भी हो सकता है, किसी इंसान से लेता है, लेकिन आप लोग की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ये पर्सन लेता रहता है कहीं ना कहीं से, और इस पर्सन को मिलती भी रहती है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, और क्या सोच रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर, ये पर्सन की थिंकिंग क्या रहने वाली है, व्हाट आर दे थिंकिंग, मतलब कि ये पर्सन, मुझे लग रहा है बहुत विजडम के बाद इस रिश्ते को चूज कर रहा है, क्योंकि ये रिश्ता आप लोग की लाइफ में है तो बहुत टाइम से, लेकिन अगर ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आया तो बहुत विजडम के बाद, बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्टेम्पलेट करने के बाद, बहुत ज़्यादा एक अपनी इंट्यूशन से आंसर्स इसको मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा जैसे किसको एक स्पिरिचुअली कुछ यहाँ पर फील हुआ है, 7-7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअल लेसन रहे हैं, या इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है, ठीक है, या आपका हो सकता है 1 हो सकता है, कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। टॉरस स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है अभी यहाँ पर, ओके ओके, द वर्ल्ड, ओके, अवेकन हो रहा है, काफी ज्यादा अवेकन हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा ये पर्सन पास्ट में एक ऐसे फेज में था कि अवेकनिंग स्टेज नहीं थी, बहुत इमेच्योरिटी से बिहेव करता था, इमेच्योर था, और एक मतलब कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आपको लेकर अवेकनिंग हो रही है, वैसे अवेकन है, वैसे बहुत मेच्योर है, लेकिन आपको लेकर ऐसा बिहेव करता था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ, बिहेवियर पैटर्न, गोस्टिंग वाला, चीटिंग वाला, लाइंग वाला, वो चीटिंग लाइंग नहीं थी, आप इस पर्सन को समझ नहीं आ रहे थे, आपके ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, वो एक इमेच्योरिटी नहीं थी, वो एक जैसे सोचा समझा एक प्री प्लान गेम था, मतलब कि बिहेव ये करना है कि समझ नहीं आ रहा, मैं तो मैं एक टॉक्सिक इंसान हूँ, इस तरीके का बिहेव करवाना, ये पर्सन के पास विजडम है, इसने भी बहुत से लेसन लर्न करे, बहुत सारा लेसन लर्न करा इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, जैसे कि आपने किया, ठीक है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, ये पर्सन क्या सोच रहा है इस वक्त, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, ओके, कंफ्यूजन, इल्यूजन, ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा, ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, यहाँ पे कुछ खत्म हुआ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्लोज हुई है, जिसकी वजह से आप लोग के रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टकनेस रही, उस चीज़ का एक डेथ हो चुकी है, ठीक है, एक एंडिंग हो चुकी है, वो चीज़ खत्म हो चुकी है, एक डेथ की एनर्जी है, और यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी, कोई स्टकनेस एंड हुई है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था ये पर्सन, खुद को ब्लॉक फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक फील कर रहा था, कंफ्यूज, मतलब कि ये आपको ऐसा लग रहा होगा आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, आपसे हाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेटिव एनर्जी में था, आपसे अपनी लाइफ की या अपने आप की चीज़ें, अपने आप से कनेक्टेड चीज़ें छुपाता था, आपको ऐसा लगता था ये मिस्टीरियस टाइप पर्सन है, ये आपको क्लियर कट आपके साथ आपके जैसा नहीं है, मतलब कि जैसे आप ओपन अप हैं, क्लियर कट बोलते हैं, आप कुछ भी हाइड नहीं करते हैं, तो आप किसी भी तरीके की, ये पर्सन आप पे डाउट कर रहा था, ठीक है, ये आपको लेकर इतना फ्री फील नहीं कर रहा था, आपकी तरफ ये आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट कर ले, या आपको कुछ प्रोवाइड कर दे, या आपको कुछ ऑफर कर दे कप ऑफ लव, ठीक है, कंफ्यूज था इस सिचुएशन को लेकर, आपकी तरफ एक्शन लेने को लेकर, बहुत फेयरफुल सिचुएशन थी, इसको ऐसा लगता था कि ये आपके बारे में सही से सब कुछ नहीं जानता, इसको नहीं समझ में आ रहा था कि चाहे ये बहुत पुराना रिश्ता रह चुका है, लेकिन कुछ ऐसा है, ये इंसान सही है, ठीक है, इसने आपके ऊपर कंप्लीटली भरोसा नहीं करा, इसने कंप्लीटली आपके ऊपर यकीन नहीं करा, कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा इसको या तो कच्चे कानों का है, इसने किसी की बात सुन ली आपसे रिलेटेड, आप इस पर्सन के दिल में तो आए, कभी दिमाग में नहीं आए, ये वो वाली कहानी है, ठीक है, ये वो वाली स्टोरी है, ये उन लोगों से मैच हो गया, आप इस पर्सन के दिल में तो लगे आकर, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आए, और ये पर्सन जब तक दिमाग अलाउ नहीं करता, ये पर्सन वो डिसीजन नहीं लेता, जब दिल और दिमाग एक बैलेंस पे नहीं आता, ये डिसाइड नहीं करता, इसने कभी आपको डिसाइड नहीं करा, क्योंकि जो आपकी इमोशनल साइड, जिस तरीके से आपका इसको ऑफर करना या पैम्पर करना या अंडरस्टैंड करना, वो बहुत एक जेन्युइन था, इसके दिल को तो लगी वो चीज़, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि दिमाग एक मतलब कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच मांगता है, ठीक है, वो एक मतलब कि रीज़न मांगता है, सॉलिड रीज़न मांगता है, वैलिड रीज़न मांगता है,
तो वो वैलिड रीजन नहीं मिल पा रहा था ये पर्सन आपसे लव करे, आपके साथ फ्यूचर को सोचे या आपके साथ ट्रस्ट करे, क्योंकि ये बहुत चूजी पर्सन है, ठीक है, बहुत एक चूजी माइंड है, बहुत चूज करता है, इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है इसके लिए किसी भी चीज़ को चूज करना, उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना। अगर इसने चूज किया है, अगर इसने उस चीज़ को डिसाइड किया, एक तो सबसे पहले ही लॉन्ग टर्म तक उसको निभाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा सबसे पहली बात। और अगर इसने चूज किया तो उसमें कुछ खास ही होगा तभी चूज किया है, सेकंड ये, ठीक है। सेकंड थ्योरी ये है कुछ खास होगा, कुछ डिफरेंट होगा, उसके माइंडसेट के मुताबिक होगा अगर वो आपको चूज करेगा तो। इस तरीके का ये पर्सन है। कुछ आप लोग के बीच आपको शायद पता नहीं है, आप लोग के बीच पता ही नहीं चला आपको किस बात पे इसको कन्फ्यूजन रही, ठीक है। आपकी लाइफ को लेकर रही, आपकी फैमिली को लेकर रही, आपके सिबलिंग्स को लेकर गई, आपके खुद के कैरेक्टर को लेकर रही, किसी भी वे में रही, आपके वर्क प्लेस को लेकर रही, या तो आपके वर्क को लेकर रही, आपकी फैमिली को लेकर रही, इसको आपको पता ही नहीं होगा इसको कहाँ ऐसा एक मतलब कि इसका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था कि आपकी तरफ एक्शन ले या ना ले, ठीक है। कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहा था। और क्या सोच रहा है, ये पास में इन सब चीजों में स्टक था, ठीक है। ये पर्सन अभी गोस्ट कर रहा है आपको, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो सकती आप लोग की, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है, आगे तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी तरफ देख रहा है, किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहा है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। इसने शायद अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। अपने बहुत प्रैक्टिकल हुआ हुआ है, बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, बहुत फाइनेंसिस और कैरियर पे बिजी है, लेकिन इसको पता है अगर आपके लिए एक्शन लेना है तो बहुत इसके लिए बहुत ऐसा एक्शन होगा कि आपको कुछ ना कुछ स्टेबल देना पड़ेगा। आपकी तरफ अगर एक्शन लेगा तो उसके माइंड में है आपके साथ कुछ स्टेबल प्लान करेगा फिर, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट्स, आगे बढ़ रहा है लेकिन पीछे की तरफ देख रहा है, कोल्ड हुआ हुआ है, बात नहीं हो रही आपकी, मैंने पहले ही कह दिया, स्ट्रेंथ की एनर्जी होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सोच बहुत ज्यादा रहा है, सोच बहुत ज्यादा रहा है आपको लेकर, बहुत, मैंने कहा ना, दिल और दिमाग जब तक बैलेंस में नहीं आएगा, जब तक इक्वल नहीं होगा, जब तक कोई डिसीजन नहीं रहेगा, जब तक कोई डिसाइड नहीं करेगा, जब तक ये अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेने वाला, जब तक ये एक बैलेंस एनर्जी में नहीं आ जाता, अपना दिल और दिमाग बैलेंस नहीं हो जाता। सोच बहुत ज्यादा रहा है, कंटिन्यूसली आपको सोच रहा है, दिनों रात आपको सोच रहा है, आप इसके दिल में है, दिमाग में है, दिल में है, दिमाग में है, आप चलते जा रहे हैं इसके दिल दिमाग में, ठीक है। फीलिंग्स में क्या है राइट नाउ, क्योंकि मुझे यहाँ पे फीलिंग्स की बात होती नहीं कि आप लोग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में इस पर्सन के माइंड में चल रही है, ठीक है। पर्सन रिपीटेड वे में आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सोच रहा है। फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आज के दिन आपके लिए, एक्शन लेने की, भाई ये अपने आप को डिटरमाइन करना चाह रहा है, छोड़कर गया था वापस आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ कुछ ड्रीम देख रहा है, 10 ऑफ कप्स के ड्रीम देख रहा है, छोड़कर गया था वापस एक स्टेप लेना चाहता है, आपकी तरफ वापस मूव करना चाहता है। फीलिंग्स में है कि आपकी तरफ एक्शन लेना है। क्लैरिफाई पेज ऑफ फैंस, फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की मेरी व्यूवर के लिए, पेज ऑफ फैंस, देखिए दी लवर, ये वापस आना चाहता है आपकी तरफ, इस लव रिलेशनशिप को निभाना चाहता है, कम आउट की तरफ मूव करना चाहता है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इस सिचुएशन के लिए, सिचुएशन को एक पॉजिटिव मूवमेंट डायरेक्शन की तरफ लेकर आना चाहता है, ये चाहता है सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी देना चाहता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, ठीक है। जो भी इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स रही, जिस प्रॉब्लम में भी जिसकी वजह से इसने आपको कभी सही नहीं समझा, या आप लोग के बीच जो भी इश्यूज रहे वो सब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी देना चाहता है, ठीक है। मूवमेंट लेना चाहता है, एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच, जैसे बहुत ज़्यादा बातें हो जो शायद कभी नहीं हुई, ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रहा है, ठीक है। और क्या चल रहा है इस पर्सन की फीलिंग्स में, आपको लवर की तरह देख रहा है, आपके लिए फीलिंग्स कैरी कर रहा है, फीलिंग्स फील कर रहा है, ठीक है। आपको एक ही दफ़ा बताएगा अपनी फीलिंग्स वगैरह, अपने जज्बात, भाई 10 ऑफ कप्स, इसकी फीलिंग्स में है 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक ड्रीम देख रहा है। मैंने कहा जब भी ये पर्सन आएगा कुछ स्टेबिलिटी लेकर आएगा, कुछ सॉलिड एक्शन लेकर आएगा, बैलेंस, ये पर्सन खुद को भी चेंज करेगा, जो चेंज करने की ज़रूरत होगी अपने आप में एक चेंज लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा हर्मिट जोन में है ये पर्सन, उस चीज़ को लेकर सोच रहा है जो उसको खुद में बदलना है, वो भी बदलेगा, इसकी फीलिंग्स है, इसका ड्रीम है आपको लेकर 10 ऑफ कप्स का, ये आपके साथ स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और बहुत ज़्यादा मैरिज कमिटमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आप आपकी जो इमोशनल साइड है ना उस चीज़ को बहुत पसंद करता है, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, ठीक है।
ये आपका ये हील करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप को, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल, एक बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये रिश्ता स्टक है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन की मदर फिगर की वजह से स्टक है, ये अपनी मदर फिगर को बता नहीं पा रहा आपके बारे में, किसी फैमिली इश्यूज की वजह से स्टक है, वरना आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी मिल रही है, एक डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है, यहाँ पे एक जजमेंट की एनर्जी है, आपको लेकर काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। जस्टिस, बैलेंस, आपके साथ बैलेंस करना, इस रिलेशनशिप में ये बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर है, कोई इस पर्सन का फैमिली इश्यूज हो सकता है कि तभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए एक प्योर लव फील कर रहा है, कनेक्ट कनेक्ट करना चाहता है आपके साथ, कांटेक्ट में आना चाहता है आपके साथ, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। ओके, मैसेजेस क्या हो सकते हैं अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहे? आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हो सकते हैं अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेज देना चाहे, तो क्या मैसेज होगा वो? इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू डिड नथिंग रॉन्ग। इस पर्सन को अब ये चीज समझ में आ रही है, आपका कोई फॉल्ट नहीं था, आपने कुछ नहीं किया था, आपने कुछ भी गलत नहीं किया इस सिचुएशन में, ठीक है। ये पर्सन ये बात जानता है, कोई आप लोग के बीच कंफ्यूजन थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो क्लियर हो चुकी है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया है, ठीक है। इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, ये पर्सन ये बात जानता है, ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया है, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे नफरत करता है, मैंने कहा ना, आप दिल में जरूर आए, लेकिन दिमाग से ये एक दिमाग से इसको क्लैरिटी नहीं मिल पाई। ये कभी जिसने कभी आपका लव केयर एक्सेप्ट नहीं करा ना, कभी आपको वो नहीं दिया जो आप चाह रहे थे, ठीक है। ये आप दिल में जरूर आए, ठीक है। इट्स टाइम वॉज नॉट राइट फॉर अस, जब आप लोग मिले इस पर्सन को ऐसा लगता है वो टाइम ही ठीक नहीं था, ठीक है। लाइट, कोई क्लैरिटी मिली है, सन की एनर्जी पहले ही थी, कोई लाइट आई है, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ डार्कनेस थी वो खत्म हो चुकी है। मेरा दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकती हो या सकते हो, मतलब कि इस पर्सन, ये आपका दिल ये पर्सन दुखा सकता है जो कि इसने बहुत दुखाया, और आप भी इसी का दिल दुखा सकते हैं, बाकी कोई इसको नहीं लगता कि इसका दिल दुखा सकता है। मतलब कि हमारी खूबसूरत यादें, ये कुछ यादें बनाना चाहता है, कुछ आपके साथ कुछ न्यू चीज़ें क्रिएट करना चाहता है। मुझे स्पेस चाहिए था, इस पर्सन ने शायद आपसे बात नहीं कर रहा, ये पर्सन, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन स्ट्रांगली, कोई एरीज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एरीज साइन हो सकता है, जमनाई हो सकता है ये पर्सन। मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, इस पर्सन और आपकी, कैन वी टॉक, ये पर्सन बात करना चाह रहा है आपसे अब, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है आप दोनों बात करें। यहाँ पे अगर नो कांटेक्ट है तो कम्युनिकेशन आप लोग की, ये पर्सन अब खुद से बात करना चाहता है अब आपसे। अगर बहुत टाइम से आपने हमेशा बात करने की कोशिश करी, तो अब ये कहना चाहता है चलो बात करते हैं, अब बातें सॉल्व करने का टाइम आ चुका है, अब ओपन अप होने का टाइम आ चुका है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।